तो दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो हमारा दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है जयपुर में। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जयपुर में स्थित है। हमारा तीसरा सवाल है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है। जैसे भारत की रुपया है वैसे थाईलैंड की मुद्रा क्या है, ये इन्होंने पूछा है। तो इसका सही जवाब है बहत। जो बहत है वो थाईलैंड की मुद्रा है। हमारा चौथा सवाल है, ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय और गवर्नर जनरल कौन था। जो ब्रिटिश भारत में आए, उन्होंने अपने भारत देश पे राज किया, तो उनका जो पहला वाइसरॉय और गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस कड़ी में हमारा पांचवा सवाल है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण झेड़ेसाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है कोलकाता। कलकत्ता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण झेड़ेसाई का मुख्यालय स्थित है। हमारा छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। मतलब कोलंबस का 1942 दिया है, वास्को डी गामा का 1498 दिया है, मैगलन का 1520 दिया है, बाल्बो का 1330 दिया है। तो इनमें से कौन सा गलत है। तो इन चार ऑप्शन में से गलत है बाल्बोआ 1330। बाकी कोलंबस 1942 भी ठीक है, वास्को डी गामा 1498 ठीक है जो कि भारत में आया था, मैगलन 1520 भी ठीक है। लेकिन जो चौथा जो ऑप्शन है बाल्बोआ 1330 ये गलत है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था। मतलब जिसे क्लोन करके पैदा किया गया था वो कौन था। मतलब वो भेड़ थी या गाय थी या बकरी थी या सुअर था। तो इसका सही जवाब है भेड़। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोन किया हुआ प्राणी था जो कि एक भेड़ थी। मेरे ख्याल से वो ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। हमारा आठवां सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब सही लगा दीजिए। तो मैं इसका जवाब तो आपको दे दूंगा लेकिन शायद ये ठीक ठीक आपके भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया है। यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा क्या है। यूरोपीय जो संघ के जो देश है उनकी जो मुद्रा है वो क्या है। तो इसका सही जवाब है यूरो। यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा यूरो है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका सही जवाब है एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव ये पहले अंतरिक्ष यात्री है जो बाह्य अंतरिक्ष में चले। हमारा 11वां सवाल है, नाटो का पूरा रूप क्या है। मतलब नाटो का लॉन्ग फॉर्म पूछा है कि नाटो का लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो नाटो का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारा 12वां सवाल है, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था। हमारे भारत देश का पहला फील्ड मार्शल पूछा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है लेकिन हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा SHFJ मानेकशॉ, यानी कि जनरल मानेकशॉ। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। ये सवाल अक्सर सेंट्रल एग्जाम में पूछा जाता है, इसी तरह ध्यान से याद रखना। हमारा 13वां सवाल है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसे पहली बार किस साल में गाया गया था। तो हमारे जो राष्ट्रगान है उसको पहली बार वर्ष 1911 में गाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा 14वां सवाल है, 2021 की जनगणना की कौन सी जनगणना होगी। मतलब 13वीं होगी या 14वीं होगी या 15वीं होगी या 16वीं होगी। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा। ये 2021 से लेकर 2031-32 तक पूछा जाएगा, इसलिए इसका जवाब ध्यान रखना। इसका जो सही जवाब है वो है 16वीं जनगणना। 2021 में जो जनगणना होगी या फिर टालकर जो 2022 में की जाएगी वो 16वीं जनगणना होगी। हमारा 15वां सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब है मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है।